2 या 3 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के ओडीआई स्क्वाड का अनाउंसमेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड 2 जनवरी को या फिर 3 जनवरी को अनाउंस होगा। लेकिन भाई उससे पहले हम लोग भारतीय टीम का एक प्रूवल स्क्वाड बनाने वाले हैं, मतलब कि किन किन खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो सकता है अभी की कंडीशन को देखते हुए या फॉर्म को देखते हुए। और उसके साथ साथ भाई हम लोग जो खबर आ रही है जसप्रीत बुमराह की, हार्दिक पांड्या की रेस्ट को लेकर, उसकी भी बात करेंगे। और भाई ऋषभ पंत के ड्रॉप को लेकर भी खबर आ रही है, यानी कि उनको ओडीआई क्रिकेट से भी ड्रॉप कर दिया जाएगा, इसको लेकर भी खबर आ रही है। और उनकी जगह पर भाई ईशान किशन का कमबैक हो जाएगा ओडीआई क्रिकेट में। इन सब चीज़ों की खबरें आ रही हैं, तो भाई उन खबरों की भी बात हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके भी जाना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, सब चीज़ों के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं। तो वही सबसे पहले बात कर लेते हैं जो खबर आ रही है हार्दिक पांड्या को लेकर या फिर जसप्रीत बुमराह को लेकर, यानी उनके रेस्ट को लेकर। तो भाई वो कितनी सच है या कितनी झूठ। मैं आपको बता दूं कि भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई 100% सच है, क्योंकि भाई वर्कलोड मैनेजमेंट को देखते हुए जसप्रीत बुमराह की और हार्दिक पांड्या की, क्योंकि भाई जसप्रीत बुमराह जल्दी ही इंजर्ड हो जाते हैं और जो हमारे हार्दिक पांड्या हैं वो भी भाई जल्दी इंजर्ड हो जाते हैं। क्योंकि भाई इस सीरीज के बाद तीन वनडे मैचों की सीरीज के बाद भाई 5 T20 मैचों की सीरीज खेली हम लोगों ने न्यूजीलैंड के साथ, और उसके साथ भाई फिर T20 वर्ल्ड कप भी खेल रहा है, जहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा मैचेस हैं। और ये मैच भाई लगातार हैं, जो 5 T20 मैचेस हैं वो भी लगातार हैं, एंड उसके तुरंत बाद भाई जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो भी भाई लगातार हैं। इसलिए भाई इनको रेस्ट नहीं दिया जाएगा, फिर मतलब कि उन मैचों में थोड़ी रेस्ट दिया जाएगा, क्योंकि भाई वो सारे मैचेस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और भाई जो अगली सीरीज है, यानी कि जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है 5 T20 मैचों की सीरीज, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई इन दोनों को भाई फॉर्म में रहने के लिए वो सीरीज खेलनी पड़ेगी। इसलिए भाई मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे 100% कन्फर्म लग रहा है कि भाई इन 3 वनडे मैचों में जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया जाएगा, यह मेरा मानना है। और भाई सोर्स भी यही बता रहे हैं, और बाकी लोग जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें यही खबरें चल रही हैं कि इन दोनों को रेस्ट दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है भाई रेस्ट ही दिया जाएगा इन दोनों को। और जो 5 T20 मैचों की सीरीज है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें ये दोनों खेलते हुए नजर आएंगे, और उनका सिलेक्शन भी हो चुका है उस सीरीज के लिए, यानी कि उस स्क्वाड में इन दोनों का सिलेक्शन भी हो चुका है, और T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। चलिए बात करते हैं भाई ऋषभ पंत को लेकर जो खबर आ रही है उसकी। तो मैं आपको बता दूं कि भाई ऋषभ पंत का पत्ता यहाँ पर कटता हुआ दिख रहा है। यह दोस्तों मैन वगैरह मीडिया पेजेस बोल रहे हैं, और जो स्पोर्ट्स वाले चैनल हैं वो भी यही बता रहे हैं, क्योंकि भाई ऋषभ पंत का जो फॉर्म चल रहा है और ईशान किशन का जो फॉर्म चल रहा है भाई, उसमें भाई ज़मीन और आसमान का अंतर है। ईशान किशन का जो फॉर्म चल रहा है ना भाई, वो एक टॉप लेवल पर चल रहा है। और अभी अगर हम ऋषभ पंत की बात करें तो भाई ऋषभ पंत का जो फॉर्म है खासकर ओडीआई क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में भाई वो गिरता ही जा रहा है, और ईशान किशन का जो फॉर्म है भाई वो ऊपर जाता रह रहा है। इसलिए भाई इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है भाई बीच सही, और टीम मैनेजमेंट देखेगी कि भाई इन किसने कितने ज़्यादा रन बनाए हैं। अब जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा रन बनाएगा या जो ज़्यादा फॉर्म में होगा उसको ही भाई मुझे लगता है इस स्क्वाड में जगह दी जाएगी। और मुझे ऐसा लग रहा है भाई ईशान किशन को अगर इस मामले में देखा जाए, रनों के मामले में देखा जाए, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर बीच से वैसा देख रही है, मतलब कि एक मैच विनर प्लेयर को देख रही है, मतलब मैच विनर प्लेयर तो ये दोनों हैं, लेकिन फिर भी भाई ऋषभ पंत के पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है ईशान किशन से। ईशान किशन के पास थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, और अभी उन्होंने ओडीआई क्रिकेट खेली भी नहीं है काफ़ी टाइम से, और उनका T20 में भी सिलेक्शन हो चुका है। तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि T20 में ही रहेंगे ईशान किशन। और मुझे ऐसा ही लग रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि भाई ऋषभ पंत को भी थोड़े और मौके मिलेंगे, खासकर ओडीआई क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में भाई उनका पत्ता कट चुका है, वहाँ पर ईशान किशन ही रहेंगे, लेकिन भाई ओडीआई क्रिकेट में अभी कुछ मैचेस और मिलने वाले हैं ऋषभ पंत को। चलिए भारतीय टीम के एक प्रूवल स्क्वाड को भी देख लेते हैं कि मतलब क्या प्रूवल स्क्वाड होने वाला है भारतीय टीम का 3 वनडे मैचों के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ। तो भाई मेरे जो पहले खिलाड़ी हैं वो हैं भाई कप्तान सुमन गिल। जी हाँ दोस्तों, सुमन गिल 100% रहेंगे, क्योंकि भाई इस टीम के कप्तान हैं। उसके बाद भाई दूसरे पहले हैं वो हैं भाई हमारे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का जो फॉर्म चल रहा है भाई वो काफ़ी ज़्यादा लाजवाब चल रहा है। 2025 में भाई रोहित शर्मा ने काफ़ी ज़्यादा मैच भी जिताया भारतीय टीम को, और अपनी कप्तानी में चैंपियन ट्रॉफी भी जिताई। और अभी जो उन्होंने विजय हजारे का मैचेस खेला, उसमें पहले ही मैच में उन्होंने 155 रनों की शानदार पारी खेली सिक्किम के खिलाफ, जो कि भाई उन्होंने गुजरात में खेली थी। एंड उसके बाद दूसरे मैच में भाई वो डक पर आउट हो गए, बट मुझे लगता है वो बड़ा शॉट खेलते हुए डक पर आउट हो गए। अगर वो धीरे धीरे खेलते तो मुझे लगता है उसमें भी वो बड़ा स्कोर कर सकते थे, बट कोई नहीं भाई, उनको और मौके मिलेंगे भी। 3 वनडे मैच खेल रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ, इसमें भाई 1-2 तक मारेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड उसके बाद जो तीसरे खिलाड़ी हैं भाई वो है विराट कोहली। विराट कोहली ने तो भाई विजय हजारे के दोनों ही मैचों में, पहले मैच में उन्होंने 131 रनों की धुआंधार पारी खेली थी, एंड उसके बाद दूसरे मैच में उन्होंने 76 रनों की एक शानदार पारी खेली।
तो भाई विराट कोहली यहाँ पर टॉप क्लास फॉर्म है, इसलिए भाई तीसरे प्लेयर वो हो गए। उसके बाद भाई जो चौथे खिलाड़ी वो हैं भाई ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ ने सऊदी अरब के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में, यानी कि उनकी उस सीरीज के आखिरी मुकाबले में भाई शतक जड़ा था और अपने आप को साबित कर दिया था उस सीरीज में कि मैं कितना बड़ा प्लेयर हूँ, अगर मुझको चांस दिए जाते हैं तो भाई मैं और बेहतर करूँगा। इसलिए भाई नंबर 4 पर आके उन्होंने शतक जड़ा था वहाँ पर। तो भाई 5वें खिलाड़ी हमारे हो गए भाई ऋतुराज गायकवाड़, सॉरी चौथे खिलाड़ी हो गए ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद 5वें खिलाड़ी भाई KL राहुल जी हैं दोस्तों। KL राहुल ने पिछली सीरीज में भाई कप्तानी की थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, सॉरी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही शानदार कप्तानी की थी और इस सीरीज को हम लोगों को जिताया भी था। तो भाई उनका भी सिलेक्शन होता है क्योंकि हमारे पास एक ही भाई टैलेंटेड और क्या कह सकते हैं एक प्रोफेशनल विकेट कीपर है, जो कि भाई हमारे पास KL राहुल हैं। तो भाई KL राहुल हो गए 5वें खिलाड़ी। उसके बाद भाई जो हमारे छठे खिलाड़ी हुए भाई ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। एंड उसके बाद आते हैं भाई हमारे नीतीश कुमार रेड्डी। उसके बाद आते हैं भाई वाशिंगटन सुंदर। तो भाई यहाँ पर 3 हमारे पास प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं भाई। उसके बाद आते हैं भाई ध्रुव जुरैल, फिर आते हैं भाई हर्षित राणा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे तो भाई हर्षित राणा को मौका मिल सकता है। एंड उसके बाद आते हैं भाई प्रसिद्ध कृष्णा। हार्दिक पांड्या नहीं है और सिराज भी नहीं है, तो भाई प्रसिद्ध कृष्णा तो आ ही जाते हैं क्योंकि हमारे पास 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर चाहिए हैं। तो भाई यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा का भी सिलेक्शन हो सकता है। एंड उसके बाद आते हैं भाई कुलदीप यादव का तो साल ही पिछला साल जो रहा है, यानी कि 2025 जो साल रहा है भाई वो इन्हीं के नाम रहा है, मतलब कि सबसे ज़्यादा विकेट चटकाए हैं तो भाई इन्हीं ने चटकाए हैं भारत के लिए पिछले वनडे मैचों में और जो हमारा T20 मैचों में भी। उसके बाद आते हैं भाई ऋषभ पंत इसलिए सिलेक्शन हो जाएगा उनका क्योंकि भाई ऋषभ पंत एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और ईशान किशन उतने ज़्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है और वो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे, यानी कि ईशान किशन अभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। मुझे लगता है कि उनको अभी T20 में रहना चाहिए और ऋषभ पंत का सिलेक्शन हो जाना चाहिए और BCCI उनका सिलेक्शन करेगी। उसके बाद आते हैं भाई तिलक वर्मा, जो कि हमारे 15वें खिलाड़ी होंगे। अगर इस खिलाड़ी को, यानी कि तिलक वर्मा को BCCI और मौके देती है, अगर वनडे क्रिकेट में मौके देती है तो भाई ये खिलाड़ी यहाँ पर भी छा जाएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि क्योंकि यहाँ पर इनकी जगह बन ही नहीं रही है, किसी भी प्रकार की जगह नहीं बन रही है, तो ये अभी T20 में ही कंटिन्यू करेंगे और इनका सिलेक्शन होता रहेगा स्क्वाड में। बट मुझे नहीं लग रहा कि अब तक विराट कोहली या रोहित शर्मा हैं जब तक ये खेल पाएंगे। तो भाई ये रहा प्रूव वाला स्क्वाड 3 वनडे मैचों के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का। अगर हम लोग भाई शेड्यूल की बात करें तो भाई पहला जो मैच है वो खेला जाएगा 11 जनवरी को, जो कि भाई बड़ौरा में खेला जाएगा। उसके बाद भाई दूसरा मैच खेला जाएगा 14 जनवरी को, जो कि भाई राजकोट में खेला जाएगा। एंड उसके बाद जो तीसरा मुकाबला है वो खेला जाएगा भाई 18 जनवरी को, जो कि भाई इंदौर में खेला जाएगा। तो भाई ये रहा शेड्यूल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज का। एंड मैंने आपको स्क्वाड भी बता दिया है। अगर आपको स्क्वाड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।